हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर है। इसमें मैं आपको बता दूं, कल हमने सीएपीडी पढ़ा हुआ था जो कि टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल का पार्ट है। पेरिटोनियल डायलिसिस दो प्रकार की होती है, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। कल हमने सीएपीडी पढ़ी थी जिसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और सीएपीडी क्या होता है ये सब पढ़ा था। अब यहाँ पर एपीडी की बात करते हैं तो जब पेरिटोनियल डायलिसिस में मशीन का यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। यहाँ पर जानने वाली बात ये आती है कि ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस में जो हम मशीन का यूज़ करते हैं उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, साइकिलर बोला जाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर पेशेंट को सिर्फ एक बार, पेशेंट को या पेशेंट के अटेंडेंट को या कोई भी स्टाफ जो होता है जो कि डायलिसिस सिखा रहा हो ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, वो क्या करता है, अब जितने एक्सचेंज करने होते हैं, मानिए एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, फिल, ड्वेल एंड ड्रेन, तीनों को मिला के क्या बनता है, एक्सचेंज। तो जितने एक्सचेंज करने होते हैं, मानिए किसी पेशेंट को अपने लिए 4 एक्सचेंज करने हैं या 6 एक्सचेंज करने हैं, तो उतने ही बैग वो इस मशीन से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर उसे 4 एक्सचेंज करने हैं तो 4 बैग कनेक्ट करेगा, 5 एक्सचेंज करने तो 5, 6 करने तो 6। मोस्टली ये जो ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस होती है रात के समय होती है और ये बिल्कुल सीएपीडी के जैसी है। जैसे नॉर्मल पेरिटोनियल डायलिसिस होती है मैनुअल, वैसी है। फ़र्क यहाँ पर इतना होता है कि यहाँ पर ड्वेल टाइम, फिल टाइम और ड्रेन टाइम मशीन में सेट कर दिया जाता है। और ये जो बैग्स हैं, ये जो आपको फ्लूइड के बैग दिख रहे हैं, ये फ्लूइड के बैग को भी ये फ्लूइड के बैग बाई सेट से सेट कर दिए जाते हैं। और ये बाई सेट कहाँ से कनेक्ट होता है, ट्रांसफर सेट से। और ये ट्रांसफर सेट हमारे पीडी कैथेटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो पहले एक एक्सचेंज के लिए ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस में एक बैग का यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर आती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर फिर से आते हैं अपने ही पॉइंट पे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में जो मशीन यूज़ होती है उसे हम साइकिलर बोलते हैं। ठीक है, 1 बैग जो होता है पीडी सॉल्यूशन का 1 एक्सचेंज में काम आता है। दूसरी बात क्या होता है कि यहाँ पे फ्लूइड मीटर लगा होता है इस ऑटोमेटेड पेरिटोनियल मशीन में, और जो कि ये रिकॉर्ड करता है कि जो मशीन है उसने कितना फ्लूइड रिमूव किया है। सम साइकिलर अलाउ यूजिंग, कुछ साइकिलर मतलब कुछ मशीन में क्या होता है कि जो ड्रेनिंग लाइन होती है वो इतनी लंबी होती है कि वो डायरेक्ट बाथटब में या टॉयलेट में ओपन होती है, तो जिससे क्या होता है अलग से बैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती या बार बार खाली करने की नीड नहीं होती है। सीएपीडी जो है वो बिल्कुल एपीडी जो है बिल्कुल एज लाइक सीएपीडी की तरह से, बस यहाँ पर डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पर हम मशीन का यूज़ करते हैं और सीएपीडी में मैनुअल होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आ जाती है कि एक बार सेटिंग करने की ज़रूरत होती है, ना तो पेशेंट को ना पेशेंट के अटेंडेंट को बार बार उठने की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्टली रात के समय होती है, एक बार मशीन में सेटिंग कर देते हैं, सुबह के समय जब पेशेंट की आँख खुलती है तभी पेशेंट क्या होता है, इसको डिस्कनेक्ट कर लेता है, तो पेशेंट आराम से सो सकता है पूरी रात। इसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस कई प्रकार की होती है। जैसे अगर यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई है, यहाँ एम्बुलेटरी की जगह प्लीज़ आप साइकिलिंग लिख लीजिएगा, ये वाला CYCLING, कंटिन्यूस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि इसमें 3 to 7 साइकिल होती हैं और साथ के साथ इसमें 10 to 12 आवर्स लगते हैं। ये ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस की बात कर रही हूँ मैं। और ये वाली डायलिसिस जो होती है मोस्टली नाइट के समय होती है और सुबह के समय बस यहाँ पर इतना अंतर होता है कि नाइट के समय पेशेंट शाम के मतलब नाइट से पेशेंट शुरू करेगा, 3 to 7 एक्सचेंज या 3 to 6 या 3 to 5 एक्सचेंज करता है। इस पूरे प्रोसीजर में 10 से 12 घंटे लगते हैं सीसीपीडी में। साथ के साथ सुबह के समय पेशेंट क्या करेगा, एक बार रात में 3 to 7 एक्सचेंज हो गए, उसके बाद पेशेंट क्या करता है कि सुबह के समय सिर्फ फिल कर लेगा फ्लूइड को अपनी पेरिटोनियम में, उसको ड्वेल होने देगा पूरे दिन, और रात के समय वो फिर से जब सीसीपीडी करेगा तो
इस ड्वेल वाले फ्लूइड को वो निकाल देगा और फिर से फिल करेगा। ठीक है। दूसरी डायलिसिस आती है नाइट इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस। इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि डायलिसिस कभी भी दिन के समय नहीं होगी, ये हमेशा नाइट के समय ही होगी। ठीक है। और इसमें कोई भी ड्वेल टाइम ऑन द अदर हैंड इंक्लूडिंग ए डे टाइम ड्वेल इंक्रीज इंट्रापेरी, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता सीसीपीडी की तरह से कि सुबह के समय पेशेंट अपने पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड फिल कर ले और उसको लेके घूमता रहे, मतलब ड्वेल कराता रहे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस पीडी का मानना है कि अगर पेशेंट की पेरिटोनी में ज़्यादा समय तक फ्लूइड रहेगा, ड्वेल कराएंगे, तो पेशेंट को हर्निया होने का रिस्क या अदर इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद आता है टाइडल पेरिटोनियल डायलिसिस। ये टाइडल पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है एपीडी का? अगर देखिए, मानिए हमने किसी पेशेंट को पेरिटोनियम में 100 ml फ्लूइड फिल किया और यहाँ से कितना निकला, जब हमने ड्रेन कराया तो उसकी पेरिटोनियम से 700 या 500, तो आप सोच सकते हैं कि जो बाकी रिमेनिंग है जैसे 300 ml 500 ml, वो तो कहाँ रह गया। 1 लीटर हमने दिया पेशेंट को और उसमें से केवल 700 ml निकला या 500 ml निकला, तो 500 ml या 300 ml तो उसकी पेरिटोनियल कैविटी में एज सच रह गया। ठीक है। तो जब इस तरीके से डिफ़िकल्टी आती है कि जितना फ्लूइड हमने दे रहे हैं और हमें ड्रेनिंग में कम फ्लूइड मिल रहा है, तो ये टाइडल पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। और इसमें क्या होता है कि मोस्टली जब ये कंडीशन आती है तो क्या करते हैं कि ड्वेल टाइम को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। और ये होता कब है, जब कैथेटर ब्लॉकेज हो जाए तो, या कैथेटर साइट इन्फेक्शन हो जाए, पेरिटोनाइटिस हो जाए, या अदर कोई प्रॉब्लम की वजह से, मेनली कैथेटर की प्रॉब्लम से या साइट इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। तो इस पीडी में क्या करते हैं, जो ड्वेल टाइम होता है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है। पुअर ड्रेनिंग रहती है और इसमें क्या होता है, ऐसा क्यों किया जाता है, जिससे कि पेशेंट को पेन फील ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम जो है ये सीसीपीडी और एनआईपीडी दोनों डायलिसिस को अगर हम मिला देते हैं तो हाइब्रिड सिस्टम वाली एपीडी हमें फॉर्म होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेज ऑफ एपीडी। देखिए यहाँ पे पहला जो दे रखा है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव देन सीएपीडी, ये एडवांटेज नहीं है, ये तो डिसएडवांटेज है। ठीक है। दूसरी बात आती है, सबसे बात जो सेकंड लाइन कह रही है कि इसमें पेरिटोनाइटिस होने का जो रिस्क होता है सीएपीडी की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट लाइन कह रही है कि यहाँ पर लोअर रिस्क होता है पेरिटोनाइटिस का, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन क्योंकि यहाँ पे पेशेंट जो होता है कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट टू द डायलिसिस इक्विपमेंट लेस फ्रिक्वेंटली। यहाँ पे सीएपीडी की तरह से बार बार पेशेंट को मतलब कनेक्टर वगैरह से टच होने की ज़रूरत नहीं होती है, बार बार बैग वगैरह खाली करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे पेरिटोनाइटिस के इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। और यहाँ पर एपीडी में मैनुअल नहीं होता, मशीन के थ्रू ये जो एपीडी होती है वो होगी। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस के? पेरिटोनाइटिस हो सकता है सीएपीडी के अपेक्षा, सीएपीडी की तरह से इन्फ्लामेशन हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है जहाँ पर कैथेटर लगा हुआ है। कैथेटर ब्लॉकेज हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि होल थोड़ा बड़ा हो जाए या किसी भी वजह से कैथेटर एक पोजीशन से दूसरी तरफ चला जाए। पेशेंट को कई बार पेन फील होता है पेल्विक कैविटी में। ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स की शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं तो लैक्टेड बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जो कि शुगर का बना होता है। ठीक है। तो जब शुगर बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगी तो पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में, मतलब बॉडी में शुगर लेवल बढ़ सकता है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं कई बार पेशेंट को। ये ध्यान रखिएगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट को हाई प्रोटीन की नीड होती है और अगर पेशेंट ऐसा नहीं करता तो उसे हाइपोप्रोटीनीमिया हो सकता है, वेट गेन हो सकता है पेशेंट का फ्लूइड रुकने पे, ब्लड लिपिड और ट्राइग्लाइसराइड लेवल जो है वो भी बढ़ सकता है। एब्डोमिनल हर्निया हो सकता है अगर हम ज़्यादा समय तक अगर कोई भी पेशेंट अपनी बॉडी में ज़्यादा समय तक फ्लूइड को ड्वेल कराता है तो। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकते हैं ड्यू टू प्लूरल इन्फ्यूज़न और एब्डोमिनल डिस्टेंशन। स्टमक एसिड रेगुलाइजेशन और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है और नॉइज़ ऑफ मशीन की वजह से, मीन्स की मशीन जो आवाज़ करेगी उसकी वजह से कई बार पेशेंट सो नहीं पाता। ठीक है।
और मॉडलिटी जो होती है पेरिटोनियल डायलिसिस की, ये मैं पहले ही बता चुकी है, मैनुअल होती है और ऑटोमेटेड होती है। मैनुअल में हम किसको, CAPD के बारे में पढ़ते हैं, और ऑटोमेटेड में हम किसको पढ़ते हैं, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। तो ये था आज का वीडियो, थैंक यू।